नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राधिका राज। ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर आपको बता दें, संभल से आ रही है, जहां पर 150 साल पुरानी बावड़ी का एएसआई जांच किया जा रहा है। साथ ही साथ एक और कुआं मिलने की खबर आ रही है। इसी पर तमाम जानकारी देने के लिए मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी अखिलेश जी। सर, क्या कुछ अपडेट है संभल पर? देखिए, संभल में जो 150 साल पुरानी बावली मिली है, उस बावली की पूरी जांच की जा रही है और पहली मंजिल की खुदाई पूरी हो चुकी है। और पहली मंजिल की खुदाई पूरी होने के बाद अब एएसआई का सर्वे कराने की यहां पर बात की गई और एएसआई की टीम वहां पहुंचकर तमाम साक्ष्य जुटाने की कोशिश कर रही है। इस बावली की कितनी उम्र पुरानी है, यानी कितने साल पुरानी ये बावली असल में है, इसकी जांच की जा रही है। और अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि ये बावली जो है 150 साल पुरानी और 1857 से भी इसका जुड़ाव बताया जा रहा है। और लक्ष्मणगंज इलाके में मिली हुई इस बावली के साथ साथ आसपास के जो कुएं हैं या आसपास के जो क्षेत्र हैं, उनकी भी खुदाई हो रही है। और यह पूरा मामला शुरू हुआ था 19 नवंबर की तारीख से, यानी कि 19 नवंबर को जब शाही जामा मस्जिद मामले को लेकर एएसआई के सर्वे की जांच की बात कही गई थी। और चंदौसी कोर्ट ने भी जांच के लिए मस्जिद को वहां जांचने पर रखने के लिए, वहां सर्वे कराने के लिए जब कोर्ट कमिश्नर ने नियुक्त किया गया था, तो उन्होंने पहले दिन यानी 19 तारीख को अपना सर्वे किया, लेकिन शाम का वक्त था इसलिए सर्वे पूरा नहीं हो सका था। 24 नवंबर को दोबारा से सर्वे कराने की बात कही गई। सुबह सुबह जब सर्वे होने लगा तो उसी दौरान तकरीबन 7 साढ़े 7 बजे के आसपास सुबह सुबह ही बवाल हो गया, जिसके बाद पूरी तरीके से हिंसात्मक स्वरूप में पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरीके से संभल में हिंसा कराई गई। जिसके बाद संभल हिंसा की जांच भी की जा रही है। वहीं संभल में इस हिंसा के बाद जब शांति व्यवस्था कायम हो गई थी, तो उसके बाद 13 तारीख को यानी 13 दिसंबर को एक मंदिर मिला था जो कि 46 साल से बंद बताया जा रहा था। 1978 में ये बताया गया था कि ये मंदिर, जब 1978 में हिंसा हुई थी, दंगे हुए थे, और उस दंगे में जब मुस्लिम समुदाय पूरी बाहुल्यता में था और उसने हिंदू समुदाय के ऊपर अत्याचार किया था, उसकी वजह से हिंदू समुदाय के काफी लोगों को संभल छोड़कर जाना पड़ा था, जिसके चलते वहां के मंदिर और वहां के कुओं को भी धीरे धीरे पाट दिया गया, बंद कर दिया गया। जिसके बाद अब जब प्रशासन बिजली चोरी को लेकर अपना अभियान चलाकर लगातार कार्रवाई कर रहा था, तो उस दौरान 13 दिसंबर को जब ये मंदिर मिला था, तो उस मंदिर के बाद से पूरे इलाके में खुदाई करवाई जा रही है। उसके साथ साथ पूरे इलाके में पुराने मंदिरों को तलाशा जा रहा है कि जो जो पुराने मंदिर हैं उन सभी को खंगाल कर, उन सभी को निकाल कर सबके सामने लाएं, और साथ ही जो बंद पड़े मंदिर हैं उन सभी को खोलकर रोजाना की तरीके से पूजा अर्चना वहां कराई जाए। और इसी क्रम में जब खुदाई कराई जा रही थी, तो संभल डीएम जो पैंसिया हैं, उनको लोगों ने एक पत्र दिया, निवेदन किया कि यहां पर पुरानी एक बावली है जो कि दबा दी गई है जमीन के भीतर, उसकी जांच करने के लिए लोगों ने एक लेटर सौंपा था। जिसके बाद इस बावली की बात की गई और इस बावली के लिए जब खुदाई की गई, जो 400 मीटर का एरिया है, उस एरिया में खुदाई की जा रही है और पहली मंजिल की खुदाई करा दी गई है। इसमें सबसे पहले बुलडोजर से खुदाई करवाई जा रही थी, उसके अलावा यहां पर ट्रैक्टर वगैरह लगाकर काम कराया जा रहा था। लेकिन अब चूंकि जैसे जैसे इमारत मिलती जा रही है, वैसे वैसे फावड़े से और जो व्यक्तिगत रूप से जो वहां पर मजदूर लगाए गए हैं, उनके जरिए ये पूरी पूरी खुदाई कराई जा रही है। और पहली मंजिल फिलहाल पूरी तरीके से सामने आ चुकी है, एएसआई सर्वे हो रहा है इसका, और अभी बाकी 2 मंजिलें और भी बची हुई, यानी पहली मंजिल के अलावा दूसरी और तीसरी मंजिल भी अभी बची है, जिनकी खुदाई अभी की जाएगी। अभी एक और कुआं मिला है सर, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, जो कुआं मिला है वो लाडम सराय इलाका है, उस इलाके में मिला है और उस कुएं को भी बताया जा रहा है कि काफी सालों से उसे पाट दिया गया था, जिसकी प्रशासन की ओर से खुदाई करवाई जा रही है। और टोटल 19 कुएं प्रशासनिक स्तर पर बताए जा रहे हैं। हालांकि सीएम योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में जब बोला था, तो उन्होंने कहा था कि टोटल 22 कुएं हैं, उन 22 कुओं को हम खुदवाएंगे। उसका कारण सिर्फ इतना नहीं था कि वो धार्मिक आस्था से जुड़े हुए मामले हैं या हिंदुओं की आस्था से जुड़े हुए हैं, बल्कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग, यानी कि जो बरसात का पानी है उनके संरक्षण के लिए भी यह जरूरी है कि कुएं की खुदाई कराई जाए। क्योंकि पुराने समय में भी कुएं या फिर तालाब वगैरह जो होते थे, वो पानी को स्टोर करने के लिए एक बहुत बड़ा स्रोत हुआ करते थे, एक बहुत बड़ा जरिया हुआ करते थे, जिसकी वजह से ये पुनः उनको जीर्णोद्धार उनका कराया जा रहा है। और चूंकि हिंदुत्व की अगर हम परंपरा के हिसाब से देखें, तो कई दफा होता है कि कुओं की पूजा अर्चना करना, यहां तक कि विवाह, शादी विवाह तक का जो रस्म होती है, उसमें कुएं का विवाह कराया जाता है, चाहे वर हो या वधु हो, उसका भी विवाह कराया जाता है कुएं से। और एक प्रथा की तरीके से, ताकि ये जो कुएं आदि हैं हमारे, वो पूरी तरीके से जीवित रहें, क्योंकि वही हमारे मुख्य स्रोत हैं जो बरसात के पानी को इकट्ठा करके
पूरे साल भर हमें उस पानी को उपलब्ध कराते हैं। इसके अलावा संभल हिंसा से जुड़ी हुई भी अपडेट सामने आ रही है। लगातार संभल हिंसा में जो गिरफ्तारियां पहले 41 की गई थी, वो अब संख्या बढ़ती जा रही है और जो संभल हिंसा में जो दोषी पाए जा रहे थे या जो नजर आ रहे थे कि जिन्होंने हिंसा में उपद्रव किया, पत्थरबाजी की, उनको लेकर भी पुलिस लगातार अपनी कार्रवाई कर रही है। और उसी क्रम में विपक्ष की ओर से भी तमाम ऐसे प्रश्न उठाए जा रहे हैं कि जो सरकार बार बार ये खुदाई करवा रही है। अखिलेश यादव ने यह कहा कि जिस तरीके से संभल में बीजेपी सरकार की ओर से खुदाई करवाई जा रही है, आने वाले समय में यह सरकार खुद ही अपनी खुदाई करवा देगी। राजनीतिक रूप से यह बयानबाजी की जा रही है। और अखिलेश यादव के जो खुद के सांसद हैं समाजवादी पार्टी के, जियाउर रहमान बर्क, वो भी इसमें फंसते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि आज 25 तारीख है और 2 दिनों का समय उनके पास शेष बचा हुआ है। उन 2 दिनों के समय के भीतर उनको नोटिस का जवाब देना है और बिजली विभाग ने उनके ऊपर ऑलरेडी 1,91,00,000 रुपए का जुर्माना लगाया हुआ है। और इस परिस्थिति में उनके ऊपर एक खतरा मंडरा रहा है। कहीं उनको डर भी है कि कहीं ऐसा ना हो कि जैसे जैसे केसेस मेरे ऊपर लदते जा रहे हैं, क्योंकि हिंसा वाले मामले में तो केस दर्ज हुआ ही था 24 नवंबर वाले मामले में, लेकिन उसके अलावा उनके ऊपर बिजली चोरी का मुकदमा भी दर्ज किया गया है। उसको लेकर भी एफआईआर दर्ज की गई है। और उनके पिता ममलुकुर रहमान बर्क, जो ऑलरेडी जब यूपीपीसीएल के अधिकारी वहां पहुंचे हुए थे, उसके जेई पहुंचे हुए थे, तो उनको भी उन्होंने धमकाने की बात कही थी और धमकाते हुए कथित तौर पर यह कहा था कि मेरी सरकार, यानी जब समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी तो आप सबका देख लेंगे, किस तरीके से तुम लोग काम करते हो, सब कुछ तुम लोग का हिसाब किताब कर दिया जाएगा। तो इसी धमकाने की वजह से उनके खिलाफ यूपीपीसीएल की ओर से एफआईआर दर्ज कराई गई थी, क्योंकि अधिकारी, जाहिर सी बात है कि उन्हें प्रशासनिक स्तर पर जो काम करना है, बिजली चोरी को बचाना है या बिजली चोरी को रोकना है, तो उसी के लिए वो लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। और संभल हिंसा मामले से जुड़े हुए सपा सांसद जो हैं जियाउर रहमान बर्क, उनके नव निर्माणित जो निर्माणाधीन मकान था, उसके सीढ़ियां भी फिलहाल तोड़ दी गई हैं और उसका जो निर्माण कार्य है वो भी रोक दिया गया है। जी सर, जिस तरीके से कुएं मिल रहे हैं या फिर सनातन से जुड़ी चीजें मिल रही है, क्या आपको लगता है शाही जामा मस्जिद का जो मामला है वो हिंदू पक्ष में और ठोस होता जा रहा है? बिल्कुल, शाही जामा मस्जिद को लेकर जिस तरीके से सर्वे कराने की बात कही गई थी और हिंदू पक्ष लगातार उसकी मांग कर रहा था, फिलहाल वो मामला पूरी तरीके से विचाराधीन है सुप्रीम कोर्ट में। इस पर बहुत ज्यादा टिप्पणी करना कोई उचित नहीं होगा, क्योंकि अगले ही महीने, पहले ही सप्ताह के बाद सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर सुनवाई करेगा। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से वहां पर जो दावे किए जा रहे हैं और जो जो कुएं मिलते जा रहे हैं, जितने पुराने मंदिर मिलते जा रहे हैं, ये बावली का मिलना, ये सब कुछ ये प्रमाण दिखाता है कि हिंदू पक्ष की ओर से जो दावे किए जा रहे हैं उसमें पूरी तरीके से सच्चाई है। और कुछ समय पहले विश्व हिंदू परिषद की ओर से मांग उठाई गई थी। सबसे पहले अयोध्या मामले को तो उठाया गया था, अयोध्या के अलावा काशी का मामला भी उठा था और काशी के साथ मथुरा का मामला उठा था। और उन दोनों मामलों को लेकर बातचीत हो रही थी कि आप इन दोनों स्थानों को पूरी तरीके से, जो हिंदुओं का मंदिर रहा है, उनको आप पूरी तरीके से उनके हवाले कर दीजिए। लेकिन इसके बावजूद भी जब उधर से कोई काम नहीं किया गया, तो लगातार हिंदू पक्ष की ओर से अपने पुराने मंदिरों को ढूंढा जा रहा है और उनके इतिहास को पुनर्जीवित करके आज के वर्तमान में सभी के सम्मुख रखा जा रहा है, ताकि जो आने वाली पीढ़ी है, जो वर्तमान पीढ़ी है, वो भी अपने अतीत से जुड़ सके और वर्तमान को उसको साथ लेकर चले और भविष्य में भी एक नया अपना कीर्तिमान स्थापित कर सके। क्योंकि अपनी आस्था, अपनी अस्तित्व और अपने चरित्र से जो व्यक्ति जो जैसा भी है, अगर वो हट गया है तो उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है। और जिस तरीके से यहां पर संभल में लगातार कुएं मिल रहे हैं, मंदिर मिल रहे हैं, और सिर्फ यही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के कई अलग अलग इलाकों में अलग अलग मंदिर मिल रहे हैं। अभी इस समय कानपुर में भी लगातार पुराने मंदिरों की खोजबीन की जा रही है। जो प्रमिला पांडे वहां की मेयर हैं, वो भी लगातार खोजबीन कर रही हैं। और उसके अतिरिक्त अलीगढ़ में और तमाम जगहों पर मंदिर मिल रहे हैं। बिल्कुल, रायबरेली आदि तमाम जगहों पर पुराने मंदिरों को खोला जा रहा है। वाराणसी में एक पुराने मंदिर को खोलने की बात कही गई थी, हालांकि उसको लेकर कोई विवाद नहीं था, लेकिन काफी समय से वो मंदिर बंद था, जिसकी वजह से अब वहां प्रशासनिक स्तर पर कहा गया है कि ये मंदिर खोला जाएगा। लेकिन जिस तरीके से संभल का मामला सबसे ज्यादा हाईलाइटेड है, उसका कारण भी यह है कि संभल में पूरी तरीके से जो हिंसा कराई गई थी, उस हिंसा के दोषियों को पकड़ने के लिए पुलिस टीम भी लगातार कार्रवाई कर रही है। एफएसएल की टीम भी पहुंची हुई थी और उसमें बैलिस्टिक मेंबर भी थे, जो बैलिस्टिक जांच कर रहे थे, उनकी पूरी टीम शामिल थी। तो उसको
संभल हिंसा को भी एक तरफ प्रशासनिक स्तर पर पूरी तरीके से उसका खुलासा करने का प्रयास किया जा रहा है, और हिंदुओं के दावे जिस तरीके से यहां पर खुलकर जमीन हकीकत दे रही है और जमीन उगल रही है सच्चाई, उससे उनके दावे हिंदुओं के पूरी तरीके से पुख्ता साबित होते जा रहे हैं। और संभल के शाही जामा मस्जिद का जो आखिरी सर्वे होना है, या उसका सर्वे पर क्या फाइनल सुप्रीम कोर्ट क्या निर्णय देता है कि सर्वे होगा या नहीं होगा, और जो कोर्ट कमिश्नर हैं उनकी रिपोर्ट में जो बंद रिपोर्ट सौंपी जाएगी, उस रिपोर्ट में क्या खुलासा होता है, यह भी वक्त ही बताएगा। चलिए, इन तमाम जानकारी देने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखना होगा कि एएसआई जांच में और क्या कुछ सामने आता है, और जिस तरीके से मंदिर या फिर खंडित मूर्तियां सामने आ रही है, कुएं सामने आ रहे हैं, इससे शाही जामा मस्जिद का जो मुद्दा है वो हिंदू पक्ष में और ठोस होता जा रहा है। आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ब्रेकिंग न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। देश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश।